तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज की पढ़ाई में स्टार्ट कल तो 36 वक्त पढ़ सकते हैं। आज चलिए पढ़ते हैं 37 का। अमरवेश किसका उदाहरण है? ठीक है। पहला पर स्वपोषण, पोषक, परपोषक, परजीवी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका देख लेते हैं अमरवेल किसका उदाहरण है। अमरवेल 37 का में क्या है? सी। ठीक है। 37 के सी में क्या है? परजीवी। ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर रख कर पढ़ते हैं। 38 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का हस्तशिल्पों के अक्ष पर प्रमुख कारण है। अक्ष का प्रमुख कारण रहा। कौन सा कारण रहा? पहला है कि कम कीमत वाला मशीनों का विकास। दूसरा है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तीसरा है दोनों और ए और बी। डी है न तो ए और न तो बी। चलिए देखते हैं इसका 38 का आंसर। ठीक है। 38 का आंसर, 38 का ये रहा सी। 38 का सी में है कौन? दोनों। ठीक है, ए और बी। फिर आते हैं 39 वसी पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? पहला मोटापा, दूसरा कमजोरी, तीसरा वजन में कमी, उपयोग सभी। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। वसी पदार्थ खाने से क्या होता है? चलिए 39 का 39 का ये रहा ए। 39 का ए में कौन सा? मोटापा। ठीक है। शिक्षा का 44 शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? पहला 2005 ईस्वी, दूसरा 4 अगस्त 2009 ईस्वी, तीसरा 2004 ईस्वी और चौथा 1990 ईस्वी। चलिए इसका देख लेते हैं। हमारे ख्याल से तो बी होगा। देखते हैं 40 का बी। ठीक है। 40 का बी में वही है 4 अगस्त 2009। तो आते हैं तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप। इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? तो 41 का सी। 41 का सी में क्या है? प्रायद्वीप। ठीक है। 42 निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? पहला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और तीसरा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, और चौथा है कर्मचारी रेफरल योजना। चलिए इसका देख लेते हैं 42 का। ठीक है। 42 का यह क्या है? डी। ये है कर्मचारी रेफरल योजना। ठीक है। आते हैं 43 वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है वो कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला निर्जलीकरण, प्रस्वेदन, निथारना, फिर आसवन। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नींद आया इसलिए थोड़ा नहीं समझ में आया। आसवन। चलिए इसका देख लेते हैं कितना का? 43 का। 43 का ये रहा 42, 43 का ये रहा 43 का बी। ठीक है। 43 का बी में कौन सा है? प्रस्वेदन। चलिए ठीक है। सॉरी दोस्तों, इंग्लिश तो आता नहीं है, आप इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक है। 44 और 45 दोनों देख लीजिए। 44 और 45 का आंसर हम दिखा देते हैं। ठीक है। और इंग्लिश का आप जानते हैं तो इसका हिंदी हमें कमेंट में लिख दीजिए, हम समझ लेंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे। चलिए दिखा देते हैं 44 और 45 का आंसर। चलिए ये रहा 44 का है डी और 45 का है, मतलब 44 का हो गया ये डी। ठीक है। 45 का हो गया ये ए। ठीक है। 45 का है। अब आते हैं 46 में। वृद्धि का सही विलोम क्या है? अतिवृद्धि, अवृद्धि, अल्प वृद्धि, अच्छ वृद्धि का सही विलोम क्या है? ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं 45 नहीं 46 का आंसर।
46 का आंसर डी अक्ष। ठीक है, इसका होगा अच्छा। अब आते हैं 47 में 48 इंग्लिश में। अब आते हैं 47 और 48 का, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसका दिखा देता हूँ। ये लिखा है 47 का लिखा है आई एम ओवर टू, मतलब इसके अंदर में क्या होगा, ड्रिंक और कौन सा ड्रिंक लगेगा, ड्रंक, बैड ड्रंक और ड्रिंकिंग। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या होगा, और इसका पता नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट यर, ये इसका पता नहीं, यस के क्या लिखा है पता नहीं, ऑल पब्लिक। ठीक है, तो इसका तो देख लेते हैं 47 और 48, 47 का डी 48 का डी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 47 आई एम, ये रहा 47 का, आई एम ओवर टू ड्रिंकिंग, डी ड्रिंकिंग, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा आई नहीं, इट्स इज नॉट, इसका तो पता नहीं, इसका आंसर आप बताइए इंग्लिश में कमेंट में। टू प्लीज टू प्लीज ऑल पब्लिक। ठीक है, 48 का। अब आते हैं 49 का। निम्न में से कौन सी एक अधातु है? पहला O2 Fe CaF और डी है Na। इसमें से कौन सा अधातु है? चलिए देख लें 49 का, ये रहा सी, 49 का सी। ठीक है, 49 का सी में कौन सा है? एफ। ठीक है, तो आते हैं 50। तक का उच्चारण होता है, तक का उच्चारण होता है कहाँ से, मतलब मुंह से, कंठ से, दांत से, तालु से या मुद्रा से? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 50 का तो दांत से होना चाहिए, 50 का बी। ठीक है, दांत से। आते हैं 51। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। पहला वेस्टर्न घाट, फिर अरावली, हिमालय, फिर सतपुड़ा। इसमें से कौन सा है पुरानी पर्वत श्रृंखला? तो चलिए देख लेते हैं 51 का बी। ठीक है, 51 का बी है, 51 का बी में अरावली है। ठीक है, तो इसका भारत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही पर रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए चलिए ठीक है, अगले दिन बात करते हैं। नमस्ते।